हम कह रहे हैं बड़ी मां का भोग तो हम करते ही रहेंगे, बस भोग करने के हम ज्यादा चतुर चालाक तरीके निकाल लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ग्रीन एनर्जी और ये सब कुछ, इन सब के पीछे धारणा क्या है? भोग कम नहीं करूंगा। हाँ, भोग करने के लिए मैं चालाकी पूर्ण तरीके निकाल लूंगा, भोग कम नहीं करूंगा। मैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही रखूंगा, बस मैं अब एक चालाक तरीका लेके आ रहा हूं जिससे कार्बन एमिशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? किसको मूर्ख बना रहे हो? जिसको आप ग्रीन एनर्जी बोलते हो, उसकी पूरी ओवर द लाइफ साइकिल कॉस्ट लेकर के मुझे दिखा दो कि वो कैसे क्लीन है। आप दुबई की बात कर रहे हैं, दुबई में यूएई में और उधर आसपास के जो सब अरब देश हैं उनमें आप अभी पढ़िएगा, पिछली गर्मियों की खबर है, कुछ गांव कुछ शहर ऐसे थे जिनको हमेशा के लिए अबैंडन कर दिया गया है। कुछ ऐसे थे जिनमें 3 डे वर्क वीक करना पड़ा। अब उनमें तापमान इतना हो गया कि उनमें अब रहा नहीं जा सकता, उनको छोड़ दिया गया, वो पूरे शमशान हो गए। ये दुनिया के बहुत सारे शहरों का भविष्य है, पूरा ही छोड़ देना पड़ेगा। कोई बहुत गर्म हो जाएगा, कोई बहुत ठंडा हो जाएगा, कोई बर्फ के नीचे दब जाएगा, कोई पानी के नीचे आ जाएगा। कहीं हर समय तूफान चल रहे होंगे, कहीं इतना सूखा पड़ रहा होगा कि वहां पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो वहां रहेगा कौन? ये दुनिया के अधिकांश शहरों का भविष्य है। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कोई भी चीज कितनी भी कम हो जाए, इतना ही तो होगा ना कि उसके दाम बढ़ जाएंगे। पानी बहुत कम हो जाएगा, हम 10,000 रुपए में एक बोतल खरीद के पी लेंगे, हम अमीर हैं। आप कह रहे हो कि जो एयरपोर्ट था वो सी पोर्ट बन गया। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता, उनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, उनकी छत पर हेलीपैड है। वो कह रहे हैं हमें चलना ही कौन सा पब्लिक कन्वेयंस से है। आप जिसको हवाई जहाज बोलते हो वो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बोलते हम इस पे कहां चलने वाले हैं, हमारे घर की छत पे हेलीपैड है, हम सीधे वहां से जाएंगे, वहां थोड़ी पानी भरा है। और सही बात है, वहां थोड़ी पानी भरा है। और जो उनसे भी ज्यादा अमीर हैं वो कहते हैं अरे तुम छोड़ो हेलीकॉप्टर, मेरे पास रॉकेट है, मैं सीधे मार्स में आके रहूंगा। जो एक मीम चलती थी ना, अरे जल्दी जल्दी करो, अभी मार्स भी तो तबाह करना है, 8-10 बच्चे पैदा करो, दुनिया भर का कंजम्पशन करो, अभी मार्स भी तो तबाह करना है। एक तरह से ये प्रकृति का दंड भी नहीं है। प्रकृति सच पूछो तो बड़ी निरपेक्ष होती है। वो इतनी बड़ी है, इतनी स्वायत्त है, इतनी स्वतंत्र है कि उसको हम जैसी छोटी चीज को, जो उसी का अपना एक नन्हा सा मुन्ना है, उसको दंड देने की जरूरत भी नहीं है। होता बस ये है कि अहम अपनी कामना के अनुसार प्रकृति से छेड़छाड़ करता है और प्रकृति को अपनी कामना के अनुसार एक रूप देना चाहता है। प्रकृति ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कामना पूरी करने का। वो तो वही करती है जो उसके नियमों के अंतर्गत होना है, और उसके नियम अगर कहते हैं कि तुम उससे छेड़छाड़ करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, तो प्रतिक्रिया हो जाती है। और प्रकृति इतनी बड़ी है कि प्रकृति की छोटी सी प्रतिक्रिया भी नुन्नू अहंकार के झेले झिलनी नहीं है।
आप अगर प्रकृति लोगे, पूरा ब्रह्मांड प्रकृति के अधीन है। 0 केल्विन समझते हो? 0 से 273 डिग्री नीचे, लगभग उतना तापमान भी प्रकृति में देखा जाता है आउटर स्पेस में। और 10,000 डिग्री, लाखों डिग्री, वो सब तापमान भी देखा जाता है सुपरनोवाज में। तो प्रकृति में तो ये सब कुछ है। प्रकृति, लेकिन अगर जो पूरी रेंज है उसमें तापमान की, उसको मनुष्य के लिए 0.0000001% भी बदल दे तो हम सब या तो जम जाएंगे या भाप हो जाएंगे। प्रकृति -273 से करोड़ों डिग्री तापमान तक जाती है। ठीक है, सूरज की सतह पर कितना तापमान होगा सोचो। और उसमें एक बहुत छोटी सी रेंज है जिसमें हम झुन्नू लोग अपना कूद फान मचाते हैं। हम कौन सी रेंज में जी सकते हैं? मान लो 0 से 20-30 डिग्री नीचे से लेके 0 से 60 डिग्री ऊपर, कुल मिलाकर 100 डिग्री की भी रेंज नहीं है जिसमें हम बच सकते हो। और वो भी तब जब हमारे पास हीटिंग है और कपड़े हैं और तमाम तरीके के औजार हैं और व्यवस्थाएं। अगर ये सब कपड़े वपड़े ना हो तो हम अधिक से अधिक 5 डिग्री से लेके 25 या 35 डिग्री तक में बच पाएं। रेंज और छोटी हो जाएगी। तो प्रकृति को क्या करना है? जो वो पूरी रेंज है उसकी अपनी, उसको जरा सा ऐसे आगे पीछे कर देगी हमारे लिए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये भी सोचना कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ बुरा करा तो अब प्रकृति दंड दे रही है, ये भी अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाली बात है। प्रकृति इतनी बड़ी है कि उसे हमें दंड देने की भी जरूरत नहीं है। हम उसके सामने ऐसे हैं कि जैसे हम बैठे हैं और कोई ऐसे मच्छर मार दिया, ये दंड थोड़ी दिया। आप बैठे थे, बात कर रहे थे, यहाँ खुजली हुई, पता नहीं था क्यों खुजली हुई, तो आपने ऐसे कर दिया, वो मच्छर मरा, आपको पता भी नहीं। हुआ है कभी कि आप उठो और पाओ कि ऐसे मच्छर मरा हुआ है वहां पे? क्योंकि जब आपका खून पी रहा था तभी आपने करवट ले ली, वो मर गया। हम प्रकृति के सामने ऐसे, मच्छर बहुत बड़ा होता है इंसान के सामने, हम प्रकृति के सामने धूल के एक कण का शतांश भी नहीं है। वो करवट क्या लेगी, वो इतनी सी गति कर दे, इंसान क्या चीज है उसके सामने। बात समझ में आ रही है? फिर इंसान भूल क्या करता है? इंसान ये बात समझता नहीं है कि तुम्हारा काम प्रकृति को भोगना नहीं है। भोगा किसी छोटी चीज को जाता है। आप कुछ खाते हो, जो चीज आप खाते हो वो आपके मुंह के आकार से छोटी होती है, तभी खाते हो। प्रकृति बहुत बड़ी है, उसको भोगा नहीं जा सकता, मूर्खता है। लेकिन फिर भी हम उसे भोगना चाहते हैं। क्यों भोगना चाहते हैं? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। हमें पता ही नहीं है दो बातें। पहला, तुम जो चाह रहे हो वो प्रकृति को भोग के मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, जिसको तुम भोगने जा रहे हो वो बड़ी माँ है तुम्हारी। तुम कोशिश भी कर लो तो तुम उसको भोग सकते नहीं। अरे तुम क्या कर लोगे? तुम अधिक से अधिक ये पृथ्वी ग्रह बर्बाद कर दोगे, इससे तुम्हारी प्रजाति मिट जाएगी। पूरे ब्रह्मांड को देख लो तो उसमें पृथ्वी ग्रह की हैसियत क्या है? समूचे ब्रह्मांड के सामने पृथ्वी ग्रह कितना है बताऊं? शुरू करो गंगोत्री से ही शुरू कर दो और सीधे बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ। ठीक है? और गंगा में जितनी बूंदें हों उनमें से एक बूंद के बराबर है ब्रह्मांड में पृथ्वी की हस्ती। समझ में आ रही बात है? भारत का पूरा पश्चिमी तट ले लो, गुजरात से शुरू करो, केरल तक चले जाओ। उसमें बीच बीच में रेतीली बीचें आती हैं, रेत वाले तट, बीच आती है। कितने उस पे धूल के कण होंगे? कितने होंगे? या थार का रेगिस्तान ले लो, उसमें कितने रेत के कण होंगे? तो पृथ्वी की हैसियत ब्रह्मांड में पूरे थार के रेगिस्तान में जितनी बालू है, रेत, उसके एक कण से भी कम है। तुम प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचा लोगे?
एक बार मैंने कहा था, लोगों ने कहा था द अर्थ इज हीटिंग अप, द अर्थ इज सिक, लोग बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग इज द फीवर ऑफ द प्लैनेट। मैंने कहा था द अर्थ इज नॉट सिक, द अर्थ इज जस्ट एडजस्टिंग इटसेल्फ टू एलिमिनेट मैन। अर्थ का कुछ नहीं जाता, तुम्हारा सब कुछ जाता है, इसमें तेरा घाटा, मम्मी का कुछ नहीं जाता। तू अभी 2 सेकंड पहले पैदा हुआ है, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में तू 2 सेकंड पहले, उस दिन मैं आईआईटी में भी यही बोल रहा था ना, इवोल्यूशन की दृष्टि से तू 2 सेकंड पहले पैदा हुआ है, और मम्मी अरबों साल पुरानी है, और तेरे जैसे वो 1 सेकंड में लाख पैदा करती हैं। उनका क्या जाएगा, तू मिट जाएगा। ये भी कहना लेट्स सेव द प्लैनेट, लेट्स सेव द प्लैनेट, अहंकार की बात है। हम इतने बड़े हैं कि वो तुम्हारे आने से पहले भी थी और वो तुम्हारे जाने के बाद भी है। बेटा तू अपनी बचा। और मनुष्य है जो इन छोटी टेम्परेचर रेंजेस में सरवाइव कर सकता है। प्रकृति बढ़े हुए तापमानों पर भी जो प्राणी मौज में बचे रह जाएं, ऐसों को विकसित कर देगी। हां, ऐसों को विकसित करने में हो सकता है 10 लाख वर्ष लगे। प्रकृति के लिए 10 लाख वर्ष क्या है, समय तो उसकी जेब में है। प्रकृति को कोई प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे तुम प्रकृति के बच्चे हो झुन्नू, वैसे ही समय भी क्या है, प्रकृति का बच्चा। किसी चीज में 10 करोड़ साल लग रहे हैं तो प्रकृति को कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए 10 करोड़ वर्ष क्या है, जैसे पलक झपकी। समझ में आ रही बात? वो इतनी बड़ी है कि वो पलक भी झपके तो हमारे लिए महाप्रलय है। महाप्रलय कह तो रही है कि दुबई का हाल देख लो। आ रहे हैं लोगों के फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि ये दुबई है। वो दुबई ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बंबई में हो जाता है मॉनसून में, उससे भी ज्यादा बदतर। यह क्या है, मां ने बस सांस लिए और हमारे लिए चक्रवात आ गया। वो कुछ नहीं है, क्या है, जरा सी मां ने सांस लिए। साधु तेरी पीर है, जो जाने पर पीर। साधु तेरी पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानई, ते काफिर बेपीर रे साधो, ते काफिर बेपीर। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार। जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार रे साधो, सो फिर काटी तुम्हार। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार। जाका गला तुम काटी हो,
सो फिर काटी तुम्हार रे साधो, सो फिर काटी तुम्हार।